हेलो एवरीवन। हमारी जैसे कि सीरीज चल रही है मैथ्स की, और पहला लेक्चर जो हो चुका है परसेंट या फिर प्रतिशत के बारे में हमने पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझा, किस तरीके से जो कंसेप्ट बनते हैं, कुछ पैटर्न के जो है क्वेश्चन देखे। हमारा मेन मोटिव है कि हमको लॉजिक डेवलप करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हर टॉपिक पे 3 से 4 लेक्चर हमारे जाएंगे, और जितने भी प्रकार के विशेष टॉपिक जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं हम जो है इन पर चर्चा करेंगे, है ना, जिससे कि आपका जो है एक लॉजिक डेवलप हो जाए उस विषय या उस टॉपिक के संबंध में। और वापस से मैं वही बात कहना चाहूँगा जो पहले लेक्चर में किया है, आपको जो है कंसेप्ट अच्छे से डेवलप करना है, प्लस आपको जो है क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो, और रिवीजन प्रैक्टिस करना है। कोई भी एक बुक लेकर आप जो है तैयारी कर सकते हैं, एस डी यादव, आर एस अग्रवाल या कोई भी और मार्केट में जो है बुक मिल रही हो। प्रैक्टिस करना है, ये तय है। कंसेप्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से डेवलप होते जाएगा। चलिए, है ना, तो हम आज के प्रश्नों के बारे में, जितने भी वैरायटी के प्रश्न हैं उनके बारे में चालू करते हैं। परसेंट हम देख रहे थे, प्रतिशत पर आधारित, तो प्रति सैकड़ा या प्रति 100 के आधारित। कल हमने थोड़े टिपिकल क्वेश्चन देखे थे, आज मैंने स्तर थोड़ा सरल कर दिया है। कुछ बच्चों को मान लो अगर टफ लग रहा होगा तो आज हम लोग बेसिक से और जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का। ठीक, तो अब इसमें हम समझ रहे हैं 13 कितना प्रतिशत होगा 20 का। तो जब भी आपको पूछा जाए जो वैल्यू के या जिस मूल्य के आधार पर हमको किसी और चीज को ज्ञात करना है, अननोन को हमको निकालना है, तो आधार में हमेशा क्या आएगा, यही आएगा, है ना। बोल क्या रहा है, 20 का कितना भाग होगा या कितना प्रतिशत होगा, तो 20/13 लिख सकता हूं मैं, ये सॉरी 13/20, 13/20 ऐसा लिख सकता हूं। 13/20 इंटू 100, क्लियर है। तो ये 13 से गया कितना, 5, ठीक, सॉरी 20 से गया 5, तो 3 5 जब 15, 1 कैरी गया 65, 65% है। दिख गया 13 जो है 20 का कितने प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को हम और अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया है क्या, 13 कितना प्रतिशत होता है 20 का, है ना। मान लीजिए हम लिखते हैं 20, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x प्रतिशत ऑफ 20 इज इक्वल टू 13, है ना। हमने क्या बोला, जो प्रतिशत है उसको मान लिया x, या फिर लिख सकते हैं 20 का x प्रतिशत जो है ये 13 के बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। हमने मान लिया जो प्रतिशत निकालना है वो x है, तो 20 का x प्रतिशत 13 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 इंटू x/100 बराबर 13। इसको फिर ऐसा लिख सकता हूँ, 100 को उधर भेज दिया, 13/20 गुणा करेंगे 100 से, तो ये गया 5, आ जाएगा तब भी 65, है ना। सिंपल है। इसी को हमने सीधे अपने लॉजिक से भी बना दिए, है ना। मान लो आपको 400 अंक मिले हैं पेपर में, 400 तो कितने में से, 600 में। बोलता है 400 600 का कितना प्रतिशत होगा, तो 400/600 लिखेंगे, तो 400/600 इंटू 100 प्रतिशत में निकालना है, 0 0 गया, ये 2 और 3 हमने देखो याद करे थे, 1/3 होता है 33.33, तो 33.33 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 66.66%। सिंपल है ना। तो वैसे ये प्रश्न भी है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है 0.05 का 0.002 कितना प्रतिशत होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 0.005 का, है ना। तो फिर से इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। 0.002 जो है किसका पूछ रहा है, 0.005 का कितना प्रतिशत होगा, यही बोल रहा है। तो पॉइंट और पॉइंट जो है दशमलव को हम हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 2/5 इंटू 100। आपको पता है 5 से जाएगा कितना, 20 से, तो हो जाएगा 2 इंटू 20, 40%। ठीक, इसको और ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 0.05 का
0.02 कितना प्रतिशत होगा, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं 0.05 का x प्रतिशत इज इक्वल टू 0.02, वही चीज जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, है ना। तो यहाँ पर अब 0.05 इंटू एक्स बटे 100 इज इक्वल टू 0.02, है ना। x हम लोग परसेंट का मतलब क्या होता है मैंने बताया, पर सेंट, है ना, प्रति सैकड़ा, है ना। तो x को हम लिख सकते हैं 0.02, ये लेगा नीचे 0.05 इंटू गुणा 100, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2/5 फिर से और 100, तो x फिर से आ जाएगा हमारा कितना, तो 40%, यही देखे थे हमने। ठीक, सिंपल है ना। लॉजिक बस इस्तेमाल करना है। कल का टॉपिक अगर टफ लग रहा होगा तो आज बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ देखते हैं, एक व्यक्ति एक शर्ट एवं पैंट जो है कितने रुपए में खरीद रहा है, 371 रुपए में खरीदता है। ठीक, यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है तो शर्ट की कीमत ज्ञात करनी है। बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है ना। अ पर्सन बाइज अ शर्ट एंड पैंट फॉर ₹371 और इफ द प्राइस ऑफ शर्ट है ना, ऑफ शर्ट, ध्यान रखेंगे, प्राइस ऑफ शर्ट इज 12% मोर देन, नहीं, प्राइस ऑफ पैंट है ये, है ना, सॉरी ऊपर पैंट लिखा है। इफ द प्राइस ऑफ पैंट इज 12% मोर देन द प्राइस ऑफ शर्ट, तो हमको शर्ट की जो है प्राइस ज्ञात करना है, कीमत ज्ञात करना है। तो भाई क्वेश्चन से एक चीज तो पता लग गया हमको कि हम मान लेते हैं किसको, शर्ट की कीमत को x, है ना। ठीक, अब ये x से कितना अधिक है, तो 12% अधिक है ना। तो पैंट की कीमत अगर देखी जाए, ये पैंट की है ना 12% अधिक, हाँ पैंट की 12% अधिक है, तो ये x प्लस हम इसको लिख सकते हैं 12% ऑफ x, है ना, या फिर इसको लिख सकता हूं ये इससे 12% अधिक है ना, x प्लस 12/100 x, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। या फिर इसको लिख सकता हूं x प्लस 0.12x, है ना। तो यहां पर इसकी कीमत को मैं लिख सकता हूं कितना, x, या इसको यही इतना भी सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं। तो पैंट की कीमत हो गई ये और शर्ट की कीमत हो गई ये। क्लियर है। ठीक, इसको अगर आगे मैं देखूं, है ना, ये पॉइंट पे जाने से खामखा अगर कैलकुलेशन बढ़ रहा है तो इसको रोक देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि दोनों की कीमत मिलाकर कितनी है, तो शर्ट प्लस पैंट की कीमत मिलाकर मैं देखूं तो कितनी है, 371, 371 है। तो शर्ट की कीमत माना था x, पैंट की हो जाएगी x प्लस 12/100 x इज इक्वल टू 371, ये था। अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये 100x प्लस 100x प्लस 12x बटे 100 इंटू 371, सॉरी, है ना, ये हो जाएगा कितना, 212x बटे 100 इज इक्वल टू 371 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करें तो 371 बटे ये हो जाएगा 212 इंटू 100। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या, उत्तर। ठीक, तो इसको अगर हम देखें किस टेबल से जाएगा, 2 से तो चले जाएगा ये, तो इसको 50, इसको 2 से 1, फिर तो 6 आ रहा है ना, 106 आपका चले जाएगा, फिर 53 और ये चले जाएगा 25। अब 53 के टेबल में मेरे ख्याल में 371 आ जाएगा, है ना। तो 53 के टेबल को हम 7 से अगर करें, 7 2 जा 21, 2
7 3 जा 7 5 जा 35, 2 आ गया तो 371, तो 53 से चले जाएगा 7, है ना। तो मतलब x की वैल्यू आ रही है 7 × 25, 7 पंजे 25, 2 आया, 7 2 जा 14, 14 में फिर 2 आया, तो 165 रुपये कीमत है शर्ट की। क्लियर है ना। तो 371 माइनस अगर 165 भी कर देंगे तो 11 से 6 बचा, यहाँ 0 बचा, और 206 ये होगी पैंट की कीमत। क्लियर है, सिंपल था क्वेश्चन, लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ा। बस हमको यहाँ पे ध्यान रखना था क्या कि हमने शर्ट की कीमत ये थी और उसी में जो है उसकी कीमत से 12% अधिक थी, तो हमने वहां जोड़ दिए, और एंड में प्रश्न के अनुसार हमने देखा दोनों की मिलाकर के कीमत कितनी हो रही है शर्ट और पैंट की, 371। तो यहाँ पर आपने देखा ये आसानी से हमको मिल गया, एक चीज अननोन थी हमने वो ज्ञात कर ली। सिंपल, बहुत बढ़िया है ना। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक। और जो ऑनलाइन कोर्स वाले हैं जिनको अगर दिक्कत हो तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। क्या बोल रहा है, 4 सेब तथा 5 आम का मूल्य 35 रुपए है, ठीक। सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है, आम के मूल्य में कितनी हो रही है, तो आपका 40% की कमी आ रही है। यदि 4 से उसके बाद कमी आने के बाद मतलब बदलाव के बाद यदि 4 सेब और 5 आम का नया मूल्य 29 रुपए है, तो 1 सेब और 1 आम का मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 2 अज्ञात चीजें मान के चलनी पड़ेगी। इसके पहले हमने एक ही माना था, अब यहाँ पर 2 चीजें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या सेब और आम दोनों का मूल्य ज्ञात करना है ना। तो हम मान लेते हैं क्या, सेब को एप्पल से ए और आम इसको मान लेते हैं बी, है ना। पहला क्या दिया है, 4a + 5b बराबर कितना है, 35 है ना। अब क्या बोल रहा है ये कि किसमें, सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 40% की। तो ये तो मैं मान लेता हूं पहला मेरा इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखें 4a बराबर कितने की वृद्धि हो रही है, 140/100 की वृद्धि हो रही है ना। यहाँ पर हम देखें 5b बराबर कितना है, कमी आ रही है 40% की, तो 60 लिख सकता हूँ। कल के चीजों में मैंने बताया था वृद्धि हो रही है प्रतिशत की, प्रतिशत कमी हो रही, तो हम सीधे लिख सकते हैं ऐसा, 40 की हो रही तो 140 और 40 की कमी तो 60 लिख दिए, बराबर नया कीमत आ रहा है 29, है ना। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 20 के पहाड़े से 7 जाएगा, ये 5 जाएगा, है ना। 20 के पहाड़े से ये 3 जाएगा, ये 5 जाएगा, गुणा करने पर ये हो जाएगा 28a/5 प्लस, इसको भी हम लोग रख लेते हैं आसानी होगी एलसीएम लेने में, फिर 15b/5 बराबर 29 ऐसा आ रहा है। अब अगर मैं इसको भेज दूं उस तरफ तो ये क्या हो जाएगा, 28a प्लस है ना 15b बराबर 29 × 5, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 5, 4 कैरी गया तो 10, 145, है ना। तो हमारा दूसरा इक्वेशन 28a + 15b 145 मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम इस इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को 7 से गुणा कर देंगे, है ना। 7 से अगर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28a, ठीक, ये हो जाएगा 35b, इधर हो जाएगा आपका 7 5 जा 35, है ना, 3 गया इस पर, 7 3 जा 21, 21 पे 3 आएगा तो 245, है ना। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण हल करने का तरीका। यहाँ पर हम जो है इनकी
साइन बदल देंगे, ये कट जाएगा। अब हमारे पास एक ही अज्ञात बचा, माइनस का साइन है तो दोनों में माइनस वाला पोर्शन भाग जो है बड़ा है, तो माइनस या माइनस निगेटिव का साइन हम लगाएंगे इसमें। इनमें अंतर देखेंगे कितना है, 20 बी का है। इनमें भी देखेंगे बड़ा क्या है, तो माइनस ही है। अंतर देखेंगे तो 100 का है, -100, माइनस माइनस गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 बटे आपका 20, तो ये गया 5। तो एक आम की वैल्यू मेरे कितनी है, 5 है ना। अब सरल समीकरण पहला वाला ही है, उसी में हम लोग रखते हैं, आसानी से मिल जाएगा। तो 4a प्लस 5 इंटू 5 करेंगे बराबर 35, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 25 बराबर 35। फिर 4a बराबर माइनस कर देंगे 35 में से 25 इधर इसको ले जा करके, तो बचेगा 10। तो a बचेगा कितना, 10 बटे 4 है ना, या फिर ये हो जाएगा 5 बटे 2, और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो एक सेब मेरा है 2.5 रुपए का, और एक आम है मेरा 5 रुपए का, है ना। क्वेश्चन समझने की देरी थी, लॉजिक समझ में आ गया, आसानी से बन गया, है ना। कैलकुलेशन ये तो भाई अन्याय हो जाएगा, पाप हो जाएगा अगर आप कैलकुलेशन में या कोई भी गलती करते हैं, है ना। आपको पहले लॉजिक पढ़ना है, प्रश्न को पढ़े, लॉजिक क्या लग रहा है, हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो क्वेश्चन सबसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर निकल गया हमारा इनकी कीमतें, है ना। ठीक, आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ना। एक बल्लेबाज ने क्रिकेट मैच में 174 रन बनाए, तो इसके कुल रन कितने हैं, टोटल रन्स बनाए गए 174, है ना। फिर उसने अपनी पारी के दौरान 20 चौके और 6 छक्के लगाए, सहवाग बैटिंग कर रहा है लगता है, तो 20 चौके लगाए इसने, है ना। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 20 चौके से मतलब 80 रन हो जाएंगे, है ना। फिर क्या बोल रहा है इसने, कितने, 6 छक्के, तो 6 इंटू 6 यहाँ पे भी गुणा कर दिए, तो 6 इंटू 6 36। ठीक, तो क्या बोल रहा है, उनके कितने प्रतिशत रन सीमाओं से आए। तो कभी भी ध्यान रखना, इसे सीमा ही कहते हैं, चौका और छक्का जो लगता है सीमा या बाउंड्री कहते हैं इसे, है ना, ध्यान रखेंगे। तो बाउंड्री से उसके कितने रन आए, तो पहले देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा है, ये 6 और ये हो जाएगा 116, है ना। तो ये पूछ रहा है कुल रन इससे आए हैं और बाउंड्री से इतने आए हैं, तो हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत में कुल जो रहता है वो हमेशा नीचे आता है, टोटल 116 ऊपर आएगा इंटू 100। इसको अब अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 के पहाड़े से कितना जाएगा, 5, एक गया ये 8, और सरल, है ना। यहाँ पर देखेंगे ये जाएगा 8, एक गया 7, 58 और 87। अब 87 और 58 अगर देखें ये किस पहाड़े से जा रहे हैं, तो मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है लग रहा है ना। 174 और प्रश्न यही है क्या, देख लेते हैं। प्रश्न यही है ना। मैंने शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक की, 8, 87, ये गया 5 और 8, इसको और डिवाइड हम अगर करें तो ये फिर अब जाएगा किसके पहाड़े से, तो 87 जाता है आपका 3 से जाएगा, 58 जाएगा आपका 7 से ये नहीं जाएगा, है ना। तो 58, अच्छा ये फिर 2, 8 को अगर 2 से डिवाइड जाएगा, 2 और 6 ना, 26 इंटू 3 अगर, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 58 और 87 को अगर हम डिवाइड करेंगे 116 बटे 174, तो ये जा रहा है हमारा 58 इंटू 3 अगर करें
8 जा 24 है ना, 2 कैरी गया 35, ठीक। ये 58 के ही पहाड़े से जाएगा, ठीक। तो 58 के पहाड़े से अगर देखें तो 116 जाता है 58 से 2 जा, और 74 जाता है उसके 3 से, है ना। तो ये जाएगा आपके 2 से और ये 3 से। बताइए, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, है ना, मुझसे भी होती है, आपसे भी होगी, और ये कैसे ठीक होगी? तो आपकी बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये ठीक होंगी, है ना। तो ऐसा मत सोचना सर को नहीं आ रहा है, ये स्वाभाविक चीज है ना। चीजें ऐसी होती हैं, आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ तो होती ही हैं। और इसी के लिए सॉल्यूशन, जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो गलतियां मुझसे होती हैं, उसी के लिए ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बार बार कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपका दिमाग तेज रहेगा। अभी ये चीज मुझे देखनी पड़ी, है ना। 2/3 होगा, तो 2/3 अगर हम देखें तो आपको पता है 1/3 का मैंने बताया था 66.66% होता है, 33.33% होता है। 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 66.66%, यही आंसर होगा, है ना। तो 116 रन जो बना रहा है वो 174 का कितना है, तो 66.66% है उसका 116 रन। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो मजा है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं इसी में, क्या है कि 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। सिंपल क्वेश्चन है ना। हम सिंपल क्वेश्चन पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 12 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? तो आपको पता है 12 मिनट है ना, और 1 घंटा, 1 आवर में या 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। अब मुझे निकालना है यही चीज, तो मैं बेस में लिख सकता हूँ 60 12 इंटू 100, है ना। 0 0 गया, 6 बचा, 2 गया, तो 20% है। सिंपल क्वेश्चन है, पूछते हैं ऐसे पेपर में, है ना, ठीक। फिर 0.4 का 5% कितना होगा, है ना। 0.4 का 5% पूछ रहा है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 0.4 इंटू 5/100, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको लिख सकता हूँ 4/10 इंटू 5/100, है ना, ठीक। ये गया 2, ये गया 2, है ना। तो 2/100 आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 0.02, ठीक। तो 0.02 का, 0.4 का 0.02 उसका 5% होगा, है ना। ये चीज हमको निकालनी थी, सिंपल है ना। तो 0.04 या फिर का 5% x ऐसा मान लिए, 0.4 इंटू 5/100 बराबर x, और फिर ये वाला भाग आ जाएगा। सिंपल है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। 25% का 25% के बराबर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है ना। 25% का 25% बराबर क्या होगा, है ना। तो 25/100 इंटू 25/100, ठीक, इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व करो और निकाल लो, सिंपल है ना। बन जाएगा, आपसे मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है। 25-25 का गुणा करना है और उसको बाद में डिवाइड कर देना है। किसी अंक का 25% 20 है, तो उस अंक का 40% ज्ञात करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। हम मान लेते हैं कि 25% ऑफ x ये है 20, है ना, या x का 25% 20 है, ठीक। तो 1% कितना होगा भाई, 20/25, 25 को इधर ले गया मैं, नीचे लिख सकता हूं ऐसा। तो 40% कितना होगा, 40 से गुणा कर दूंगा, 20/25 इंटू 40, है ना। ये 5 के पहाड़े से जाएगा 5, ये जाएगा 5 के, सॉरी 8, है ना, ये 8 है। अब ये 5 के पहाड़े से फिर से जाएगा
कितना 4, तो आ गया 32%। सिंपल, सॉरी 32 आएगा, 32% नहीं 32, सिंपल हो गया है ना। हमने देखा 25% किसी का 20 है तो x का 20 लिख लिए, 1% अगर लिख रहे हैं तो 20/25, तो 40%, 40 से गुणा कर देंगे, आ गया 32। सिंपल है, ठीक। आगे देखते हैं, वही वैसे एक और क्वेश्चन है। यदि एक संख्या का 25% कितना बोल रहा है, 25% x का 75 है तो उसका 45% निकालना है। तो 1% कितना होगा, 75/25, तो 45% होगा 75/25 गुणा 45। हम अगर इसको डिवाइड करें 3 से जाएगा, 3 से 45 को अगर देखें तो 135 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल, कोई दिमाग खर्च नहीं करना है इसमें। आगे और प्रश्न देखें, दो संख्याओं का योगफल पहली संख्याओं का 28/25 है तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, है ना। तो भाई ये क्वेश्चन अच्छा नजर आ रहा है। दो संख्याओं का योगफल, पहले तो हम देख लेते हैं, दो संख्या मान लेते हैं a और b, दो संख्या, इनका योगफल जो है ना, पहली संख्या का 28/25 है, a का 28/25 है। तो अब इसको हम जो है ऐसा लिख सकते हैं, इधर भेज देते हैं, 25a 25b बराबर 28a, ऐसा लिख सकते हैं। इसको जब इधर उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25b, इसको उधर ले जाएंगे तो 28a से घटाएंगे 25b को, सॉरी 25a को, ये हो जाएगा 25b बराबर 3a, है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा, a/b बराबर 3/25, ऐसा लिख सकता हूँ ना। b को इधर ले गया, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पर लिखूंगा मैं 3a बराबर 25b, ठीक। तो ये a b ले आया इधर, तो ये लिख सकता हूँ मैं 25/3, ठीक। यहाँ पर मिल गया अपने को। अब ये क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो दूसरी संख्या 3 है, पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे b है ना, पहली संख्या जो भी हमको निकालना है तो उसको आधार में लेंगे, है ना। मतलब जो बोल रहा है पहली संख्या तो उसको आधार में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है पहली संख्या। तो 25 को नीचे में लेंगे, ऊपर में आएगा 3 × 100, है ना। 25 से ये जाएगा 4, तो b हमारा कितना आ जाएगा, 12%, है ना, यही होगा, है ना। तो 3 25 का 12% है। सिंपल यही लॉजिक है ना। पूछ रहा है तो 3 का जो है 3 का जैसे अगर 25 का अगर जैसे मैं बोलूँगा 10% होता है 2.5, है ना, तो 12% में, और अगर 2% बोलूँगा तो वो होगा आधा। सिंपल, अगर दिमाग भी लगा के देखो, 25 का 10% 2.5 होगा, है ना। 10% 2.5 है तो 2% कितना होगा, 5.5 0.5 0.5 0.5, ऐसा अगर मैं 5 बार जोड़ूं, है ना, तो ये हो गया 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, मिलके बन गया कितना, 10%। तो हो रहा है 2.5, है ना। तो आधा परसेंट या आधा जो होगा वो 2% होगा, तो आपका 12% होगा। 3 किसका, 25 का। सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर किसी शहर में पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात है 12:13, तो जनसंख्या में महिला का प्रतिशत। सिंपल क्वेश्चन है ना, रेशियो प्रोपोर्शन का है। इसमें ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको पहली चीज ध्यान रखना है कि पहले तो इसमें रेशियो बोल रहा है किसका, मेल इस टू फीमेल का, है ना, ये इस टू है। अनुपात कितना है बोल रहा है, 12.13, ठीक, 12.13 बोल रहा है।
अब इसमें हम लोग को अगर टोटल निकालना है तो टोटल इनके आधार पर मैं इनको ऐसा भी लिख सकता हूँ 12x और 13x, तो टोटल कितना हो जाएगा 25x लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। तो इसमें बोल रहा है कुल जनसंख्या में हो तो जनसंख्या में महिला का अनुपात निकालना है, पूरी जनसंख्या में तो 25 है, महिला का कितना है 13 है, तो महिला का फीमेल का अगर मैं बोलूं तो मैं 25 लिख सकता हूं ऐसा, x 13x लिख सकता हूं, इंटू 100 कर दूंगा, x गया, ये गया कितना 4, फिर ये गया 3 4 या 12, 1 गया तो आ जाएगा 52%। तो कुल अनुपात महिलाओं का कितना है 52% है अगर 100% जनसंख्या में। सिंपल क्वेश्चन, फिर से एकदम कोई दिमाग नहीं लगाना है। यदि a का 90% का मान b के 30% के बराबर है तथा b का मान a का x% हो तो x का मान ज्ञात करना है। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। a का, है ना, तो 90% ऑफ a ये बराबर कितना है 30% ऑफ b, या फिर a का 90% बराबर है क्या b का 30% के, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे a इंटू 90/100, और यहाँ लिख सकते हैं b इंटू 30/100, ऐसा 100 गया, ये जाएगा कितना 3 से कट जाएगा ऐसा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू 3 और b, ठीक। अब मैं इसको a/b ऐसा लिख दिया और यहाँ पर 1/3 ऐसा लिख दिया, क्लियर है ना, ये मिल गया मुझे। अब क्या बोल रहा है b का मान a का x% हो तो, है ना, तो b बराबर a का x%, ऐसे ही बोल रहा है ना। वैल्यू ऑफ b इज x% ऑफ a, है ना, तो b इज इक्वल टू x/100 a ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक। फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इधर पर मैं अगर b/a लिख लूं तो ये हो जाएगा x/100 हो जाएगा। यहाँ पर हमको अनुपात मिल गया इन दोनों का, तो यहाँ पर b कितना है 3 है, a है 1, तो x/100 लिख दिया ऐसे। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x बराबर 3 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा आपका 300 उत्तर। सिंपल है ना, कोई लॉजिक लगाना पड़ा, सिर्फ प्रश्न अच्छे से पढ़ना, लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। तो आज के जो है हमारे परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन हमारे पूर्ण हुए। कल इसमें और प्रश्न हम देखेंगे। गलतियां मुझसे भी होती हैं, दिखा है आपको अभी, है ना, आपको जो है इसीलिए प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। 3 चीज को बिल्कुल ध्यान रखें, कंसेप्ट अच्छे से डेवलप करें, जो भी बुक पढ़ रहे हैं मैंने पढ़ा है, जो बेसिक चीजें बता रहे हैं उसको डेवलप करें, और उसके बाद आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। मैथ्स के लिए यही बेसिक चीजें हैं। अभी इसमें लगभग 2 लेक्चर और बनेंगे तो आपको जो कि हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं हम बाद में। थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं, ठीक।